बैकुंठपुर का भूतिया हवेली। भारत के एक गांव में पहाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा हवेली था, बैकुंठपुर का हवेली। इसकी टूटी फूटी दीवारें सालों से हो रही उपेक्षा की कहानी बता रही थीं। लोग कहते थे कि इस हवेली पर एक श्राप है, एक बुरी आत्मा यहाँ कैद है जो हमेशा के लिए भटकने को मजबूर है। हवेली के चारों ओर डर और खौफ का माहौल था। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। सब डरते थे हवेली की डरावनी कहानियों से। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, अनकही भयावहता का प्रतीक। साल बीतते गए और हवेली वीरान रही। इसके राज इसके अंदर ही कैद रहे। स्थानीय लोग इससे दूर ही रहते थे। उनका डर अंधविश्वास और वास्तविक भय का मिश्रण था। बैकुंठपुर की हवेली सिर्फ एक खाली इमारत नहीं थी, यह डर का प्रतीक थी। इसकी परछाई इसकी ढक रंबलिंग दीवारों से बहुत दूर तक फैली हुई थी। इसके आसपास की हवा में एक अनदेखी ऊर्जा का संचार था जो पास आने वालों के लिए एक खामोश चेतावनी थी। एक उमस भरी गर्मी की शाम दोस्तों का एक ग्रुप गांव के बाहर इकट्ठा हुआ था। उनकी हंसी शांत हवा में गूंज रही थी। उनमें से एक था युवा विजय, जो अपने एडवेंचरस स्पिरिट और लोक कथाओं को न मानने के लिए जाना जाता था। जैसे ही सूरज डूबने लगा और लंबी लंबी परछाइयां फैलने लगीं, बातचीत भूतिया हवेली की ओर मुड़ गई। एक चुनौती दी गई, हवेली में एक रात बिताने की। विजय ने, जो कभी पीछे नहीं हटता था, एक मुस्कुराहट के साथ स्वीकार कर लिया। उसके दोस्तों के चेहरों पर उभरे डर के बावजूद विजय निश्चिंत रहा। उसने उनकी चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। बस एक टॉर्च और अपने अटूट साहस के साथ विजय ने हवेली की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे उस विशाल इमारत के पास पहुंचे, हवा में डर का आभास गहरा होता गया। हंसी बंद हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। हालांकि विजय आगे बढ़ता रहा, उसका हौसला अटूट था। लोहे के फाटक, जंग लगे और लताओं से ढके हुए अशुभ रूप से चरमराते हुए खुल गए। हवेली उनके सामने खड़ी थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरे में घूर रही थीं। हर कदम के साथ भारीपन का एहसास उन पर हावी होता गया, जैसे अनदेखी निगाहें उनकी हरकतों को देख रही हों। फिर भी विजय आगे बढ़ा, अपने दोस्तों को अपने साझा डर के बीच खींचता हुआ। प्रवेश कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में सड़ांध और धूल की गंध फैली हुई थी। दीवार में एक दरार से चांदनी की एक किरण अंदर आ रही थी और धूल के कण हवा में तैर रहे थे। विजय की टॉर्च की रोशनी कमरे में फैली और सड़ती हुई फर्नीचर और मकड़ियों के जाले दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते थे, फर्श के तख्ते उनके वजन से चरमराते थे। हर आवाज खामोशी में गूंजती हुई। ठंडी हवा के झोंकों से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी और हवा में गीली मिट्टी की हल्की गंध थी। अपने डर के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की गूंज खालीपन में गूंज रही थी। हवेली उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। इसकी खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा भयावह थी। विजय हालांकि बाहर से शांत था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में बेचैनी रेंग रही थी। वे जितना अंदर जाते थे, माहौल उतना ही दमनकारी होता जाता था। विजय की टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। खामोशी भी भयावह थी, जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन से ही टूट रही थी। वे एक ऐसे स्थान पर घुसपैठ कर रहे थे जिसे लंबे समय से छोड़ दिया गया था और हवेली उनकी उपस्थिति का स्वागत नहीं कर रही थी। विजय ने ग्रुप को एक लंबे संकरे गलियारे में ले गया। गंभीर चेहरे वाले लोगों के चित्र दीवारों पर लगे हुए थे। उनकी आंखें मानो ग्रुप की हरकतों का पीछा कर रही हों। हवा काफी ठंडी हो गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सी बेचैनी उन पर छा गई, मानो अनदेखी आंखें उनके हर कदम को देख रही हों। खामोशी केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन से ही टूट रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके कानों में फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं, जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। फुसफुसाहट दुख, क्रोध और एक गहरी स्थायी डेस्पेयर की बात कर रही थी, जो उन्हें हड्डी तक ठंडा कर रही थी। डर ने ग्रुप को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन विजय आगे बढ़ता रहा। उसकी जिज्ञासा उसके बढ़ते डर पर भारी पड़ रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी गलियारे में डाली, इसके अंत तक पहुंचने के लिए दृढ़। फुसफुसाहट तेज हो गई। उनके चारों ओर एक भयानक हवा की तरह घूम रही थी। विजय, वह हाँफते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे यह पसंद नहीं है, चलो वापस चलते हैं। विजय एक पल के लिए हिचकिचाया।
अपने साहस और अपने दोस्त की आंखों में दिख रहे वास्तविक डर के बीच फंस गया। उसने गलियारे की ओर देखा। उसका अंधेरा उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। वे गलियारे के अंत में एक बड़े सजे हुए दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही विजय ने उसे धक्का देकर खोला, बर्फीली हवा का एक झोंका उनके खिलाफ आकर लगा। उसकी टॉर्च बुझ गई और वे अंधेरे में डूब गए। दोस्तों के बीच घबराहट फैल गई और वे अपने आप को संभालने के लिए इधर उधर टटोलने लगे। तभी कमरे की गहराई से रोशनी के 2 बिंदु अंधेरे में दिखाई दिए, जो एक भयानक बुरी चमक के साथ चमक रहे थे। दोस्त करीब आ गए। उनका डर चरम पर पहुंच गया। रोशनी के बिंदु करीब आ गए, धीरे धीरे एक जोड़ी आंखों का रूप लेते हुए, एक अप्राकृतिक रोशनी से चमकते हुए। वे एक आदमी के आदमकद चित्र की आंखें थीं, जिसकी भेदती हुई नीली आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन आंखों में एक गहरी द्वेषता थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक ऐसी नजर जो अकथनीय क्रूरता और प्रतिशोध की प्यास की कहानी कह रही थी। उनके होठों से एक सामूहिक हाँफने की आवाज निकली जब उन्होंने महसूस किया कि चित्र में आंखें हिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। उनकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। डर, कच्चा और भस्म करने वाला, उनकी आवाजों को दबा रहा था। वे हवेली की चपेट में फंस गए थे, एक अनदेखी शक्ति की दया पर, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन्हें देख रही थी। उनका साहस, जो शुरुआत में इतना मजबूत था, अलौकिक के सामने चूर चूर हो गया। ग्रुप पर दहशत छा गई। वे कमरे और चित्र की भयानक निगाहों से बचने के लिए पीछे हट गए। जैसे ही वे दरवाजे के लिए इधर उधर टटोल रहे थे, विजय ने महसूस किया कि किसी ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली है। वह मुड़ा, उसका खून जम गया। विजय, राजेश फुसफुसाया। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। मुझे यहाँ मत छोड़ो। और फिर जैसे ही अचानक वह प्रकट हुआ था, राजेश गायब हो गया। एक पल वह वहां था। उसका भयभीत चेहरा चित्र की आंखों की भयानक चमक से प्रकाशित हो रहा था। अगले ही पल वह चला गया। केवल उसके आतंक की एक प्रतिध्वनि पीछे छोड़ गया। बचे हुए दोस्त उस जगह को घूरते रहे जहां राजेश खड़ा था। उनके दिमाग ने जो देखा था, उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सन्नाटा फैला हुआ था, जो केवल उनकी कटी हुई सांसों और उनके दिलों की धड़कन की आवाज से ही टूट रहा था। हवेली ने अपनी सांस रोक रखी थी। हवा अनकही भयावहता से भरी हुई थी। विजय, उसका साहस चकनाचूर हो गया। अंधेरे में राजेश का नाम चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी, लेकिन उसके कानों में केवल सन्नाटा ही आया, एक भयावह सन्नाटा जो बहुत कुछ कह रहा था। राजेश चला गया था। हवेली और उसके रहस्यों द्वारा पूरा निगल लिया गया था। भोर ने आकाश को भूरे और बैंगनी रंग में रंग दिया, क्योंकि बचे हुए दोस्त शापित हवेली से बाहर लड़खड़ाते हुए निकले। उनके चेहरे दहशत से सने हुए थे। वे अपने साथ भूतिया गलियारे की भयावह स्मृति, चित्र की भेदी निगाहों और अपने दोस्त के अचानक गायब होने की याद अपने साथ ले गए। ग्रामीण जो संपत्ति के किनारे पर जमा हुए थे, उन्होंने उस समूह को बाहर निकलते हुए देखा। उनका पिछला संदेह हड्डी गहरे डर से बदल गया था। विजय, उसकी आत्मा टूट गई थी, केवल आगे की ओर खाली देख सकता था। राजेश के भयभीत चेहरे की छवि उसके दिमाग में समा गई थी। हवेली भोर की कोमल रोशनी में नहाई हुई उसे चिढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी खामोशी अनसुलझे रहस्य की निरंतर याद दिलाती थी। ग्रामीण आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें डर और अटकलों में डूबी हुई थी। बैकुंठपुर की हवेली ने एक और शिकार का दावा किया था। इसका अभिशाप हमेशा की तरह शक्तिशाली था। राजेश के लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रहा, जो हवेली की काली शक्ति की भयावह याद दिलाता है। हवेली लंबी खड़ी थी। इसकी दीवारें अतीत की फुसफुसाहट से गूंज रही थीं। एक खामोश पहरेदार जो अपने रहस्यों की रखवाली कर रहा था। बैकुंठपुर का अभिशाप जीवित रहा, एक भयानक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती रही। उन लोगों के लिए एक कठोर चेतावनी जो हवेली के प्रेत बाधित हॉल के भीतर भाग्य को लुभाने की हिम्मत करते हैं।